Very good morning, friends. English Balaji Gyan Guru Sagar channel. Ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar welcomes you. Nama Gurubhyo Gurupadukabhyo Nama Parebhya Parpadukabhya आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। और मैं बालाजी का सेवक आपकी सेवाओं के लिए जो इंग्लिश है, मैं बस्तर परिक्षेत्र से दंतेवाड़ा के किरंदू से पला बढ़ा और वहां पर मेरे को इंग्लिश की बहुत सी दिक्कतें आती थी, क्योंकि वो एक आदिवासी क्षेत्र था और उन आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में मैं वहां पर से रहते हुए जो परेशानियां जूझा हूं कि जिसके लिए हम लोग को भिलाई नगर तक आना पड़ता था सीखने के लिए। तो भिलाई नगर में आने के बाद बहुत से फीस थे, तो वो बच्चा कैसे फीस दे पाएगा जो डेली मतलब जा रहे हैं, उनका कौन होता है जिनका कोई नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि मैं जिस दिन सीखूं उस दिन मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोलूं जिससे कि दंतेवाड़ा के कोने कोने के गांव का बच्चा जिसके पास मोबाइल और इंटरनेट है, वो उसके पास ही एजुकेशन पहुंच सके। और मैं बहुत अपने गुरुओं पर गर्व करता हूं, अपने माता पिता पर गर्व करता हूं कि आज इस धरती पर उन्होंने मेरे को लाया। मुझे प्रथम गुरु मेरे माता पिता हैं, द्वितीय गुरु मेरे जो गुरु हैं वो हैं, जितने भी गुरु हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल। इसका मिशन ये है कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट, स्पेशली बस्तर और भारत के जितने भी रिमोट एरिया एंड ट्राइबल एरियाज हैं, वहां तक एजुकेशन पहुंच सके अंग्रेजी की। तो ये एजुकेशन बहुत महंगी एजुकेशन है, लेकिन उनको उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बच्चे इससे सीख सकते हैं। डे 1 डे 2 करके होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चैनल शायद हो सकता है कि मेरे को सेट करना नहीं आया होगा, तो डे 1 करके लिखा है, तो आज का डे 1 है और उसके ऊपर भी लिखा रहेगा टेक्स्ट में डे 1 करके, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे जो बच्चे हैं जो हनुमान जी के भगत हैं, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल खोल के दिया, ये भी मैं बता रहा हूँ। और मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, मुझे बस पढ़ाना आता है तरीके से। धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो साउंड्स अल्फाबेट। सबसे पहले इंग्लिश कहाँ से शुरू होता है, समय क्या है, वीडियो ज्यादा हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट में संबोधन में ना आके सीधे आता हूँ। मेरा एक ही मोटो है कि बिना पढ़े लिखे इंग्लिश सीखने के लिए वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। माँ जिस बच्चे को इंग्लिश सिखाई है, उस बच्चे ने केवल माँ की सुनी, माँ को देखा, माँ के होठों को देखा और माँ बोलना सीख गया, तो आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सीधी सी बात। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप रीड करके भी रिसेप्ट कर सकते हो, अंदर हो सकती है इंग्लिश। इंग्लिश आंखों से होती है, कानों से होती है और मुंह से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखकर सुनकर ही सीखा जा सकता है, देखकर सुनकर और बोलकर कोई भी बोली सीखी जा सकती है, कोई भाषा सीखी जा सकती है। भाषा को क्या लिखकर और बोलकर प्रकट किया जा सकता है, लेकिन ये बोली कहूंगा मैं, यहां पर बोल के ही प्रकट कर पाएगा जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। और जो बंदा पढ़ा लिखा है और रीड और राइट तो दोनों करता है, ठीक है। अगला आता है वॉचिंग। क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट को वॉच करना है, वॉच मूवीज, न्यूज, कार्टून्स। थोड़ी स्पीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लेंदी हो जाता है, देखते नहीं है लोग। स्पीकिंग में माँ बोलते तो माँ बोलते आज के बच्चे डोरेमोन, डोरेमोन, सुजुका, ये सब बोलते हैं, है ना। तो कुछ भी बोले ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कार्टून को देखना है बेटा। सॉरी, यहाँ पर काफी होंगे, मेरे मुंह से बेटा निकल जाता है क्योंकि मैं टीचर था, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। मेरे मुंह से छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो बेटा ही निकल जाता था। रीडिंग, टेक्स्ट बुक कॉमेडीज। टेक्स्ट बुक कॉमेडीज का जब पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट जागता है। आप गाना गाइए इंग्लिश। माय ड्रीम, आई सी यू, आई फील यू एंड विल गो ऑन, wherever you are, I will live that score. Once more you open the door, I will live that score. इंग्लिश गाना जो है उसको सुनिए। आपको जिस चीज को सीखना है, जो अच्छा नहीं लगता वो भी करना पड़ेगा। साइकिल को चलाना सीखना है, केवल देखते रहने से नहीं सीख पाओगे। साइकिल के बारे में लिखने से नहीं सीख पाओगे। आप अगर मैं पूरे पार्ट ऑफ स्पीच लिखा दूं, टेंस पढ़ा दूं, आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश जब तक आप उसको अपने रूटीन लाइफ में यूज नहीं करोगे। भाई बचपन से कैसे इंग्लिश, हिंदी कैसे सीखे हो, हल्बी कैसे सीखू है, जब हुआ है, खा हुआ है, बैठ हुआ है। जब लोग ऐसे इशारा किए, देख सुन के सीखे ना, तो देख सुन के सीखा जा सकता है, लिखकर नहीं सीखा जा सकता। साइकिल को चलाना, सीट पर बैठना पड़ेगा। When you will sit on the seat of bicycle and then you will ride bicycle, one day will come that you will be able to ride bicycle independently, confidently and grammatically. But you will need a preceptor who will tell you about that what is right and what is wrong, right? आपको वो चीज पता होना चाहिए कि मैं सीधा चला रहा हूं, तो पर्सन who will hold your bicycle बैक साइड,
he will tell you, he will guide you that do this, or one day will come that you will not need any type of preceptor while riding bicycle. एक दिन आ जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट हम आते हैं स्पेशली फॉर बस्तरिया एंड छत्तीसगढ़िया, हाउ टू मेक इंग्लिश। पहले तो आपने रोया घर बचपन में, खुद ही देखो, ओ उससे अल्फाबेट बन गया, अ ई ई ए बी सी डी, ठीक। तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट बैट्स मेक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस, सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बोले, फिर उसका धीरे से पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ बन गया चैप्टर बन गया, चैप्टर बनने के बाद क्या हुआ, once there was a monkey there, monkey was jumping from the tree, ऐसे करते करते लेसन खत्म हो जाता है। इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, वही लिखा रहता है, वहां पर एक काय रहा है, एक गच रहा है, एक बेंद्रा अच्छे, यही सब है ना, हलबी सॉरी भतरी निकल जाता है, ये सब चीजों में यही चीज है। एक बंदर था, एक वहां था, दादी माँ कहानी बताती थी, वही कहानी लिखी हुई इंग्लिश में और कुछ नहीं। इंडियन एमबीबीएस की किताब में भी सर्जरी करना है नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अलावा 4 सीक्वेंस होते हैं दुनिया में, करना नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, मैं वही मेरा बेस है, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। दुनिया की कोई भी चीज को इसके अलावा दूसरे 5वीं चीज आ ही नहीं सकती। आपने बोला हाउ टू मेक प्रैक्टिस, अब वर्तमान में बताने के लिए आपको क्या करना, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया, एक सेंटेंस बन गया। आप सेंटेंस बोलना इंग्लिश बोलना है। अब जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलेंगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं गाना गाऊँ है, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता, मैं हिंदी में कर रहा हूं, बाद में मैं हल्दी का सेपरेट क्लास ले लूंगा। मैं गाना नहीं गाता, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो क्या मैं गाना गाता हूं, एक्सेप्ट किया। मैं गाना नहीं गाता, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या मैं गाना नहीं गाता। तो ये बॉडी लैंग्वेज ना, इस बॉडी में मूवमेंट करके बोलिए, तो आपके अंदर निहित होगा वो चीज। अब अगला आता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म जब भी यूज करना है, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट द पास्ट टेंस, यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का काम क्या है, अभी जो चल रहा है उसको बताने के लिए। सेकंड फॉर्म का पढ़े लिखे लोग, सेकंड फॉर्म का काम क्या है, पुरानी बात बताने के लिए। पास्ट टेंस भी छोड़ दो, पुरानी बात बताना है। एक गच रहा है बोलते थे ना, एक गज था जो बोलते थे, उसको बताने के लिए। अब यहां पर देखो, मैं गाना गाया था, आई सैंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाया था। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, आई डू डिड डन होता है ना, 3 डू डिड डन होता है ना फ्रेंड, डू डिड और डन, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर ये जो डिड लगा दिया आपने, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द पास्ट टेंस। तो आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा, डिडंट सिंग जोड़ना पड़ेगा। आई डिडंट सिंग, मैं नहीं गाया था। क्या मैं गाया था, डिड आई सिंग। क्या मैं नहीं गाया था, डिडंट आई सिंग, ठीक है। मैं गाना गाया था, मैं गाता था, सारे हिंदी की इंग्लिश एक ही होती है। आई सैंग, मैं गाता था, मैं गाया था, पुरानी बात बता रहा हूं तो, ठीक। अगला, भविष्य में कुछ करोगे, सब्जेक्ट भविष्य में कुछ करेगा। आई वी यू दे ही शीट सारे के साथ प्रैक्टिस करनी, 9 सब्जेक्ट के साथ। कौन से, आई वी यू दे, है ना, ही शी इट, राम एंड सीता करके कोई 2 नाम ले लेना और सिंगल नाम ले लेना, ठीक है। और ही शीट के साथ करोगे तो यहां पर वह गाता है, मैं तो क्या हो जाएगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक। वही ध्यान रखना। अगला क्या हो गया, पुराने मेरे जो प्रैक्टिस वाले हैं ना, उसको देख लीजिएगा सेपरेट, ठीक है। इस क्लास में कंप्लीट करना है सारी चीजों को। सब्जेक्ट शैल विल ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, व्हाई डू आई से ओरिजिनल फॉर्म, बिकॉज राइट एंड राइट्स, आई राइट और ही राइट्स लिखते हैं, मैंने बताया ना, आई राइट, आई सिंग और ही सिंग्स, क्यों, बट बोथ वर्ड्स have been originated from sing. Sing is the original form of sing and sings, ठीक। It is called base form also, but I say original form क्योंकि वो मूल रूप है। आप शहर में आ गए हो, लेकिन हो तो गांव के ही, कभी ना कभी तो गांव में रहे होंगे। आदि मानव तो थे हम लोग, बंदर थे पहले, ठीक है। बंदर तो मैं अभी भी हूं। आप देखो सब्जेक्ट, अब यहां पर शैल विल ओरिजिनल फॉर्म, हनुमान जी का जो सेवक होता है वो बंदर होता है, ठीक है। मैं नौकर हूं हनुमान जी का, और जो हनुमान जी का सेवक है वो वानर होता है, ठीक है। और वानर बहुत चतुर होते हैं, तो वानर बनने में फायदा है ना, चतुर बन सकते हैं। अब देखो यहां पर है आई विल सिंग अ सॉन्ग,
तो सब्जेक्ट शैल विल ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। शैल विल जब भी बताएंगे आने वाली चीजों गागे, जाऊंगा, खाऊंगा, गागे की जहां आएगा शैल विल जोड़ दीजिएगा। तो मैं गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, अब ये विल नॉट जो होता है फ्रेंड, विल नॉट, इसको शॉर्ट में मैंने वोंट बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर वोंट बोलूंगा तो इजी पड़ेगा, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और ये सारों की प्रैक्टिस, इसकी 40 बार काम दे रहा हूं आपको, इसकी 80 बार, इसकी 40 बार बोल के सारे वर्ब के साथ, ये 9 सब्जेक्ट के साथ, 9 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश सीखना एक साधना और तपस्या है, ठीक है। वर्ब आप एक ही वर्ब के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 बार बोल के करो, फिर वर्ब चेंज करो, फिर वर्ब चेंज करो। शुरू में तो मेहनत लगेगी ना, एक महीने में कोई भाषा को सीखनी जो बचपन से नहीं बोलते हो तो उसके लिए ताकत लगती है। अगला जो है, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई वोंट सिंग अ सॉन्ग। आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग भी बोल सकते हो। क्या मैं गाना गाऊंगा, विल आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, वोंट आई सिंग अ सॉन्ग या विल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। वोंट बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस का स्पीड कैसे होना चाहिए, देख के करिए पहले। मैं खेलूंगी, आई विल प्ले। मैं फुटबॉल खेलूंगी, आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, आई वोंट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगी, आई विल प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, वोंट आई प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी वोंट प्ले फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, विल वी प्ले फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वोंट वी प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, यू वोंट प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, विल यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, वोंट यू प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, दे वोंट प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, विल दे प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वोंट दे प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, ही वोंट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलेगा, विल बी प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वोंट ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलेगी, शी विल प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलेगी, शी वोंट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलेगी, विल शी प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगी, वोंट शी प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि राम फुटबॉल खेलेगा, राम विल प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, राम वोंट प्ले फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल खेलेगा, वो विल राम प्ले फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, वोंट राम प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी। 25% शुरू में आपका माइंड थोड़ा सा सोचेगा, एक दिन आएगा जब बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो बोलोगे यहां से कुछ नहीं सोचोगे। सोच के इंग्लिश बोलोगे तो, अरे आप गाड़ी चलाते हो तो क्या सोच के ब्रेक मारते हो क्या? शुरू में मारते हो कि ब्रेक मेरे को मारना पड़ेगा, याद करो लर्निंग के समय आप मारते थे तो बाइक कितना अच्छा चला रहे हो आज बाइक में सोचते हो क्या, नहीं यार मेरे को ब्रेक मारना, महसूस हो गए तो इंग्लिश का एक एक वर्ड आप महसूस करके आप बोल पाओगे। वैसी चीज मैं उस प्रकार की लर्निंग चाहता हूं। मैं उस प्रकार की लर्निंग नहीं चाहता कि ये रोड है इसी में सीधा सीधा ऐसे ऐसे चलाते रहना है। अरे कोई मैं रास्ता दे दूंगा, मैं कोई लाइन खींच के दे दूंगा ना पूरे रोड पर, तो पूरी जिंदगी आप लाइन पे ही डिपेंड रहोगे। आप खुद से लाइन क्यों नहीं बना सकते? आपका अनुभव कहां है, उस अनुभव से आप सीखिए, मेरे कहने का मतलब है। ये एग्जांपल है शायद बेस्ट एग्जांपल है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट गोइंग टू कन्वे, राइट। नेक्स्ट, आपने बता दिया कि कैसे। अब यदि इंग्लिश की बेसिक, तो चैनल पर यूट्यूब में मेरे वीडियो को समझे, मैं भूल जाऊंगा बोल के लिखा रहता हूं। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने काफी नाउन प्रोनाउन के सिंगल भी बना दिए हैं, कैसे प्रैक्टिस करने उसके भी बना दिए, आप उसमें देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ और चीज अगर उसमें चाहिए होगी आपको, आप उसमें बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अगला, अब यहां पर देखिए कि डिटरमाइनर्स आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आता है। सबसे पहले उसको भी समझे, पढ़े लिखे लोग के लिए, खास करके अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, काम आएगा। एन ऑरेंज बोलते हैं, क्यों? ए आई यू से जो भी वोवल साउंड से स्टार्ट होगा तो एन ऑरेंज बोलते हैं, ठीक। और यहां पर वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा तो जो द आएगा उसको दी ऑरेंज बोलोगे, ठीक है। अब उस ऑरेंज को जानते हो, दी ऑरेंज। किसी चीज को जिसको नहीं गिन सकते हो, जैसे खाना है उसको गिन सकते हो क्या? तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे शुगर है उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और जिस चीज को गिन सकते हो, जिस चीज को गिन सकते हो, एक बताने के लिए अ जोड़ोगे। अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो एन जोड़ो। जिस चीज को जानते हो उसको आपको अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, और एन जोड़ने की, उसको द जोड़ना है। और जिस चीज को जानते ही नहीं हो, गिन ही नहीं सकते, उसमें क्या ए और एन द जोड़ोगे जी? तो तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं। नो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है एक, जिसमें कि आप जानते हो द अ डॉग इज गोइंग, मैं नहीं जानता उस कुत्ते को, लेकिन मेरे कुत्ते को जानता हूं, द डॉग इज गोइंग, द डॉग इज गोइंग, जो मेरे घर का कुत्ता है। तो
ए और एन कब जोड़ोगे? एक बताने के लिए। एन कब जोड़ोगे? जब वॉवल साउंड से शुरू होगा। द कब बताओगे? जब कुत्ता को जानते हो कि मेरे घर का ही कुत्ता है। अब चीनी है भैया, मेरे घर का चीनी है, लेकिन उसको क्या गिनोगे यार? क्या गिनोगे उसको? ए और एन लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अगला, मोस्टली नाउन को लिमिट करने के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ज्यादातर नाउन के पहले ही आता है। अब एक सेंटेंस के बहाने मैंने पूरी इंग्लिश के अंदर एक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइसिकल आप चला तो लिए, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स क्या होते हैं? पढ़े लिखे लोग जानकारी ले लीजिएगा। पार्ट्स क्या होते हैं? उसके हैंडल होते हैं, उसमें नट्स होते हैं, उसमें टायर होते हैं, स्पोक्स ऑफ फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें वो इंग्लिश सीखने के बाद आपको जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम चल रहा है। ओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया फ्रेंड्स, ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस आर अमेजिंग वर्ड्स, राइट? सॉरी, मैं कलम पकड़ता हूं तो आपको समझ नहीं आएगा। ओ माय गॉड, ठीक है, गॉड नाउन है, ठीक है। अब माई क्या है? प्रोनाउन, ठीक। अभी अगला देखिए, यहां पर पॉजिटिव केस है, माई गॉड। गॉड है पर अधिकार जमा रहा है, सॉरी, है ना। अब यहां पर देखो, ओ ये हो गया इंटरजेक्शन, राम हो गया नाउन। राम एंड सीता, एक जैसे चीज को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। इट जॉइंस टू सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। यदि राम इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैज टू सबमिट द फॉर्म ऑफ एमकॉम, तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक। सीता नाउन है। अब लीव, रहते हैं। लीव क्या हो गया फ्रेंड्स? वर्ब हो गया। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स। स्टेट, एक्शन, स्टेट, बीइंग, ये सारी चीजों को डिनोट करने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। इन, रहते, ये देखो, ये यहां पर अयोध्या, ये नाउन के पहले आ, ठीक। अयोध्या के पहले आ गए तो नाउन के पहले आके पोजीशन ले लिया सबसे पहले, इसकी पहचान प्री पोजीशन इसलिए बोलते हैं। दूसरा, एक यहां से एक सेंटेंस है, उसको एक वर्ड से जोड़ा, कभी फ्रेज को जोड़ता है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ड्स है, लिंक करता है। कंजक्शन ज्वाइन करता है, ये लिंक करता है, ठीक। लिंक और ज्वाइन में अंतर है। ज्वाइन करना मतलब जोड़ना किसी चीज को मजबूती के साथ। लिंक करना मतलब जा रहा है क्या, ये जैसे कि एक कोई भीड़ जा रही है, यार इसको भी साथ में अपने साथ जोड़ के ले जाओ, लिंक करके ले जाओ। अरे यार आप लोग कितने लोग हो? 10 लोग। आप लोग कितने लोग हो? 10 लोग। यार आओ ना, जुड़ जाते हैं, 20 हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कंजक्शन। एक बंदा जा रहा है, भाई इसको भी साथ में जोड़ लेना अपने साथ, तो लिंक करना, समझ गए। जैसे कि आपने भैंस बांधने की कड़ी देखी होगी, हरियाणा में भैंस बांधने की कड़ी आती है और उसमें लोहे का वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अगला हो गया फ्रेंड, हनुमान जी तो भाई नाउन है ना। ऐसा चीज जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। महसूस करोगे तो क्या है? पवन। महसूस कर सकते हैं हवा को, हवा नाउन, पवन पुत्र बोलते हैं हनुमान जी। और देख सकते हैं, छू सकते हैं और नाम ले सकते हैं। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मैं जाता हूं सिंदूरी हनुमान जी को छूता हूं, प्रणाम करता हूं, और महसूस कैसे करता हूं? हवा में हनुमान जी, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा, ठीक है। अगला हो गया इज, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब को हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। वेरी, वेरी का मतलब क्या हो गया? हनुमान जी इस मैसेंजर, मैसेंजर है नाउन, बता रहा है हनुमान जी मैसेंजर है, हनुमान जी इस मैसेंजर, हनुमान जी नाउन है, और मैसेंजर भी नाउन है उनका काम। हनुमान जी इस इंटेलिजेंट मैसेंजर, कैसे मैसेंजर है? इंटेलिजेंट है, एडजेक्टिव है। कितने हैं? कैसा है? इंटेलिजेंट है। कितना है? वेरी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यहां पर फ्रेंड एंड हो गया, कंजक्शन हो गया, यहां और यहां को जोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं बिकॉज जोड़ देता हूँ, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज हो गया, ये भी कंजक्शन हो गया। अब डिपेंड हो गया इसके ऊपर, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसी को बोलते हैं, जब कोई
सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, मतलब इसके बिना बिकॉज लिख दिया मतलब आगे का इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो ही इज मोस्ट पावरफुल, पावरफुल एडजेक्टिव है, मोस्ट पावरफुल एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और जो हनुमान जी की जगह ही यूज किए, बार बार हनुमान हनुमान तो नहीं बोलोगे, तो आपने ही यूज किया तो प्रोनाउन। ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसके अलावा आर्टिकल होता है। और फ्रेंड्स अगला एक आता है, थोड़ा सा क्लास आज लंबा हो रहा है, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का क्या है इसमें, मैं इसको एक सेपरेट क्लास में भी बता दूंगा, अभी नॉर्मल सुन ले रही है। ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और बाई के बाद जो भी। अब यहां पर देखिए कि आई सिंग अ सॉन्ग इज संग बाई मी। ठीक है, आई सिंग अ सॉन्ग ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे ला दिया, बी फॉर्म का प्रेजेंट, मैं गाना गाता हूं हो गया तो इज आएगा। ठीक है, और संग थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग सन बाई मी। अब जैसे आई हैव संग अ पोयम हैज बीन संग बाई। सिंपल सा फार्मूला है, एक सेपरेट क्लास में इसको बहुत तरीके से बता दूंगा, नॉर्मल आप इसको देख ले रहिएगा अगले क्लासेस में। आज का स्पेशली था, आज डे 1 था। आज हम लोगों ने क्या सीखा, वर्तमान को वर्तमान में अपने आप को बताने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या सीखा, भूत में बताने के लिए। तीसरा क्या सीखा, भविष्य में अपनी बातों को बताने के लिए इंग्लिश कैसे बोलना है, ये चीज। और क्या सीखा, इंग्लिश कहां से शुरू होती है, साउंड, अल्फाबेट, सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर, बुक। और क्या सीखा, देखने और सुनने से इंग्लिश सीखते हैं। और क्या सीखा, बोलने से इंग्लिश सीखते हैं। और क्या सीखा, स्कूल जाके रीड करना है, 30 मिनट रीड करना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अंडरलाइन करना, ए और एन कहां लगता है। आज अपनी किताब को खोलना, नॉर्मल बुक्स होंगे उसमें ए कहां पर लगा हुआ है, एन कहां पर लगा हुआ है, द कहां पर लगा हुआ है। जब आप रास्ते में चलते हो ना, तो हर मोड़ को कैसे मोड़ना है गुरु कभी नहीं बताता। गुरु ये बताता है कि जिस मोड़ में दिक्कत आएगी बेटा मेरे को बता, ये मोड़ कठिन है, उस मोड़ में दिक्कत क्या है। कुछ चीज बुद्धिजीवी हो, आप स्वयं से भी कर सकते हो उस चीज। हर एक चीज हर एक मोड़ पे जाके गुरु कभी समझाता नहीं है। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट। और इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल अगेन वेलकम्स यू। लेकिन मैंने देखा है कि कभी आप लोग इसमें ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। अरे मैं बालाजी का सेवक हूं, आप बालाजी को तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, बालाजी को तो कम से कम लाइक कीजिए, बालाजी के लिए कमेंट तो कीजिए। अरे आप कुछ नहीं समझ में आता, क्या करूं कमेंट, तो ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, सीताराम ही लिख दीजिए। लेकिन ये बताइए मैं कि और क्या बेहतर कर सकता हूं आपके लिए। मैं सुदूर अंचलों में जो बच्चे हैं उनके लिए, उन ग्रामीणों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे को कमेंट्स ही नहीं मिलेगा। आप कुछ नहीं सीख पाए तो लिखिए कुछ नहीं सीख पाया, ठीक। और मुझे खुशी होगी कि कमेंट आना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हूं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो ये अच्छी चीजें लोगों तक कैसे पहुंचेगी आप बताइए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।